हाय एवरीवन, दिस इज़ जतिन वैद। इस वीडियो में हम अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो अवचेतन मन है यानी सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना पावरफुल है और इसकी पावर का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा, लग्जरी, सक्सेस, अच्छी जॉब, बिजनेस कुछ भी पाना चाहते हैं, वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से किस तरीके से डिफरेंट है, और अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करना है तो फिर आपको कौन से स्टेप्स लेने होंगे और किस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो गाइस, हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका थिंकिंग माइंड भी होता है, जिसे हम बोलते हैं थिंकिंग माइंड। ये आपकी लाइफ का 5% कंट्रोल करता है। इसके हाथ में आपकी लाइफ का सिर्फ 5% कंट्रोल होता है। ये आपका दिमाग सोच समझ के डिसीज़न लेता है। अगर आपको कोई भी डिसीज़न सोच समझ के लेना है तो आप वहाँ पे लॉजिक फाइंड करोगे। तो जितने भी लॉजिक वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपको लॉजिक बिल्ड करना होता है, लॉजिक लगाना होता है, ठीक है, और लॉजिकल सोचना होता है, वहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड आ जाता है। ये वो मन है जो जिससे तुम सोच रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। तो ये वो मन है, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग में जो क्यूरियोसिटी आती है, जो भी सवाल आते हैं, या फिर कभी भी आपके दिमाग में जब भी कुछ सोचने लायक आता है या फिर कुछ कुछ भी सवाल आपका आता है, तो वो सवाल कौन रेज करता है? आपका कॉन्शियस माइंड रेज करता है। इट फाइंड्स लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। आपके कॉन्शियस माइंड को हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मुझे 2 साल के अंदर करोड़पति बनना है, तो ये उसके पीछे लॉजिक फाइंड करने में लग जाएगा और आपको ढेर सारी लिमिटेशन प्रोवाइड कराएगा। इसकी जो आदत होती है ना, वो काम को टालने की होती है। ये आपको बोलेगा कि तू जैसा है ना, अपनी कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है, वैसा ही रह। लेकिन आपको इसी के ऊपर काबू पाना होता है। एक बार आपने अपने कॉन्शियस माइंड पे काबू पा लिया तो फिर आप कुछ भी काबू काबू कर लोगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा कंफर्ट जोन में डालेगा। आप बोलोगे कि अब से मैं कंटिन्यू जिम जाऊंगा, कॉन्शियस माइंड आपको रीज़न देगा कि क्या करेगा, सो जा, आराम से रह, रिलैक्स रह, क्या ही होगा वहाँ जाके। तो जितने भी आलसी वाले रीज़न होंगे, जितने भी फेलियर वाले रीज़न होंगे, वो आपको कॉन्शियस माइंड देगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो उस तरीके का ही बना हुआ है। ये नए पैटर्न फॉर्म करने में, अगर आप एक आलसी इंसान हो जो कि हमेशा सोता ही रहता है, लेकिन अगर उसकी जगह पे अब आप डेली जिम जाने की सोच रहे हो, तो आपको नए पैटर्न फॉर्म करने पड़ेंगे, नई हैबिट बनानी पड़ेगी, और नई हैबिट बनाने में इसे प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको वो चीज़ करने नहीं देगा, बट आपको जिद कर लेनी है कि मैं ये चीज़ करूँगा ही करूँगा। और एक बार जब आपने वो चीज़ अपनी हैबिट बना ली, तो हैबिट आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक डिलीवर हो जाएंगी, और फिर आपकी हैबिट सबकॉन्शियस तक डिलीवर हो गई तो फिर वो आपकी लाइफ का पैटर्न बन जाएंगी, वो आपकी लाइफ का ही पार्ट बन जाएंगी। तो अगर आप बोलो कि मुझे करोड़पति बनना है, तो ये तब भी आपको बहुत सारे रीज़न प्रोवाइड करा देगा कि इतना आसान नहीं होता वो करोड़पति बनना, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी आप बड़ा गोल सोचोगे, आपको आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको ना करने वाले सारे रीज़न दे देगा। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमारे पास है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी लाइफ का 95% कंट्रोल करता है। मतलब आप कभी ये सोच के देखो, जब भी आप खाना खाते हो तो आपको डाइजेस्ट करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आप कुछ करो या ना करो, खाना कुछ समय बाद आपका ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप सो रहे होते हो तो आपको अपनी नींद में किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि मुझे सोते हुए कैसे ब्रीदिंग करनी है, कहीं मैं सोऊंगा तो मैं ब्रीथ तो नहीं कर पाऊंगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये सब आप नहीं सोचते, क्यों? क्योंकि ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, और ये सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस ही कंट्रोल करता है। आप सो रहे होते हो तब भी आपके बाल ग्रो करते हैं, आपके नेल्स ग्रो करते हैं, आपकी हार्ट बीट चलती है, ठीक है, आपका डाइजेशन प्रोसेस तब चलता रहता है। इनफैक्ट आपको जो नींद में सपने आते हैं ना, आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, कभी कभी कोई अमेरिका पहुंच जाता है, कभी कोई प्लेन में पहुंच जाता है, तो वो सब सबकॉन्शियस की वजह से ही होता है।
तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 95% आपकी लाइफ का जो है वो कंट्रोल करता है। ज़रा आप खुद सोच के देखो कि अभी मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें गिना दी कि जब आप सो रहे होते हो तभी ये कितने सारे काम आपके लिए कर रहा होता है। आपकी हार्ट बीट चल रही होती है, ब्रीदिंग चल रही होती है, ठीक है। सब कुछ सारा सिस्टम वर्क कर रहा होता है। कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। ये आपका हैबिचुअल माइंड है, मतलब ये हैबिट्स पे वर्क करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हो तो फिर वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच लगने लगती है। और एक बार इसकी जो हैबिट बन गई, कोई चीज़ इस तक बार बार पहुंचने लगी और इसको कोई चीज़ सच लग गई, तो फिर ये उसको आपकी रियलिटी बना देगा, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। मैं इसकी एक ब्यूटीफुल सी चीज़ बताता हूँ आपको। जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, और आंखें बंद हो जाती हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं देख पाता। आंखें बंद होने के बाद जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, आंखें बंद होने के बाद आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है आपका। और सबकॉन्शियस माइंड की एक ब्यूटीफुल सी चीज़ ये है कि जो भी आप अपनी विजुअलाइजेशन में देखोगे और वो आपकी रियलिटी के बराबर होगा। मतलब अगर आप ये देखो कि मैं अपनी विजुअलाइजेशन में मर्सिडीज़ कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो फिर वो आपकी रियलिटी के ही बराबर है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो विजुअलाइजेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता। इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये विजुअलाइजेशन में और रियलिटी में फ़र्क कर सके। जब आप पहले दिन विजुअलाइज करने बैठोगे कि आप मर्सिडीज़ ड्राइव कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल मानेगा। और ओवर द टाइम जब आप इस चीज़ को डेली विजुअलाइज करोगे तो वो हैबिट बन जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड को वो रियल लगने लगेगी, और समहाउ कुछ भी करके वो आपकी रियलिटी उस चीज़ को बना देगा। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये लॉजिक नहीं फाइंड कर सकता। अगर आप इसे बोलो कि मुझे 2 साल के अंदर करोड़पति बनना है, तो ये आपको ये नहीं बोलेगा कि तू क्यों नहीं बन सकता या ये पॉसिबल नहीं है। इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ना बोलना इसको आता ही नहीं है, ना इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये ना बोले। इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हाँ। जो भी आप बोलोगे हाँ। अगर आपकी थिंकिंग इस तरीके की बनी हुई है कि मैं तो हमेशा फेल ही होऊंगा, मैं तो हमेशा फेलियर के लिए बना हूँ, मेरी लाइफ में कभी सक्सेस आएगी ही नहीं, मेरी लाइफ में कभी पैसा आएगा ही नहीं, तो फिर वही आपकी हैबिट बनी हुई है और फिर वही ये एक्सेप्ट कर रहा है और फिर वही आपकी रियलिटी बन रही है। तो ज़रा इस चीज़ को खुद सोचो, आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, आप पैसे के बारे में कैसा सोचते हो, आप रिलेशनशिप्स के बारे में कैसा सोचते हो। जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच बना रखी है वो आपकी हैबिट बनी हुई है, और इस उसी हैबिट को इसने एक्सेप्ट किया हुआ है और वही फिर आपकी रियलिटी बन रही है। तो किसी भी चीज़ की रियलिटी से आज के दिन अगर आप खुश नहीं हो तो आपको उसको अपनी हैबिट्स के साथ चेंज करना पड़ेगा। हैबिट्स के साथ आप कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले आप अपने उस चीज़ को लेके वर्ड्स यूज़ करना ठीक करोगे, ठीक है। सही वर्ड्स यूज़ करोगे, सही थिंकिंग पैटर्न बनाओगे, और फिर सबकॉन्शियस माइंड उस सही थिंकिंग पैटर्न को एक्सेप्ट करेगा, और फिर जब वो सही थिंकिंग पैटर्न आपकी हैबिट बनेगी फिर सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर वो आपकी रियलिटी बनेगी। अगर आज के दिन आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल है, आप सोचते हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो फिर आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल ही रहेगा। लेकिन अगर आज के दिन आप अपनी थिंकिंग चेंज कर दो और ये सोचो कि पैसा कमाना बहुत आसान है, सुपर ईजी है, मैं तो अमीर बनने के लिए ही पैदा हूँ, तो फिर ओवर द टाइम सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को हैबिट बना लेगा। हैबिट बनाएगा तो इसको एक्सेप्ट भी कर लेगा और फिर ये चीज़ आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इसके पास किसी चीज़ को ना बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ हाँ बोलेगा। अब डिसीज़न आपका है कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, और जो आप सोचोगे, जो फील करोगे, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी बना देगा। इफ़ समथिंग इम्प्रिंट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड देन इट विल बी योर रियलिटी। कि अगर कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार छप गई ना, एक बार सबकॉन्शियस ने किसी चीज़ को सच मान लिया, तो उसको रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस इतनी बात समझ जाओ कि एक बार सबकॉन्शियस माइंड पे कोई चीज़ छप गई तो फिर वो आपकी रियलिटी बन के ही रहेगी। तो बस आपको करना क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है, और फिर जो भी कुछ आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप आगे वीडियोस बनाऊं कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है, कौन सी आसान टेक्निक्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।